नमस्कार दोस्तों। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम जो आपकी अभी अभी हुई है, उस एग्जाम के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बच्चों के नंबर बढ़ेंगे तो कहां तक बढ़ेंगे, घटेंगे तो कहां तक नंबर घट सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज जिसमें लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स फॉर सीयूईटी यूजी नेट टू बी डन अवे विद। ये बात किसने कही है भाई? अपने यूजीसी चीफ ने कही है, जगदेश कुमार ने। जगदेश कुमार कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी एंड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज बीइंग डन अवे विद फ्रॉम दिस ईयर अकॉर्डिंग टू यूजीसी चीफ जगदेश कुमार। इन्होंने बोला है नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स विल बी रिक्वायर्ड दिस ईयर सिंस बोथ एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल शिफ्ट फॉर ए सब्जेक्ट, मिस्टर कुमार टोल्ड। चलो तो भाई ये बातें अगर अपन देखें तो साफ साफ ऐसा लगता है कि इस साल जो है आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जब सीयूईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो सीयूईटी यूजी का जो ब्रोचर था, उसके अंदर भी यह बात लिखी हुई है पेज नंबर 64 के ऊपर, जो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। अपन अब बात करते हैं भाई प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी और अपन किस प्रकार क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और पर ऑब्जेक्शन का अपना चार्ज कैसे होगा, फिर कैसे हमारा एनटीए स्कोर कब तक आएगा, ये सारी बातें अपन करते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चे जुड़े रहेंगे, बातें ध्यान से सुनेंगे। देखो अपना एग्जाम ओवर हो चुका है, अभी अपनी प्रोविजनल आंसर की आनी बाकी है। प्रोविजनल आंसर की आपकी नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी। 200 रुपए लगेंगे आपको एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए, ठीक है। आप अगर एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं तो 200 रुपए लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में ऑब्जेक्शन की जो विंडो होती है 2 दिन या 3 दिन तक ओपन रहती है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वीक आप मान के चलो कि जैसे 15 तारीख को प्रोविजनल आंसर की आती है, मैक्सिमम मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। 25 तारीख के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सीयूईटी यूजी का। मान के चलो 15 तारीख के आसपास आपकी 15 को ही मान लो आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई। फिर आपको टाइम मिलेगा 3 दिन का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। 18 तक मान लो ऑब्जेक्शन लगाने का समय मिल गया, ठीक है। फिर 3 दिन का उनको समय मिलेगा वापस से आंसर की जो फाइनल आंसर की है उसको रिलीज करने के लिए। तो फाइनल आंसर की के साथ साथ ही रिजल्ट जारी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट आने में 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। तो अपन मान के चलें तो 22 तारीख के आसपास में आपकी जो फाइनल आंसर की है वह रिलीज हो जाएगी। और 23 या 24 या 25 तारीख के आसपास में आपका जो सीयूईटी यूजी का जो आपका फाइनल रिजल्ट है वह रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो ये बातें थी भाई कुछ, जो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं एनटीए स्कोर, ठीक है। उससे पहले अपन ने जो भी अपना स्कोर निकाला है यूट्यूब से या फिर किसी टीचर के पास में बैठ के टेलीग्राम से किसी भी तरीके से आपने अपना जिस प्रकार से भी स्कोर कैलकुलेट किया उसको बोलते हैं रो स्कोर। चलिए अपन थोड़ा सा देखते हैं सीयूईटी यूजी का ब्रोचर, जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे आंसर की डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज। डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, इसमें पहला पॉइंट जो है इसी में यह बात लिखी हुई है, to provide an opportunity to the candidate to challenge the provisional answer key with a non-refundable online payment of 200 रुपए per question challenged as processing charges. The provisional answer keys are likely to be displayed for 2 to 3 days, मतलब 2 या 3 दिन के लिए ये डिस्प्ले होती हैं। Only paid challenges made during the stipulated time through the key challenge link will be considered. Challenges without justification या फिर evidence and those filled on any other medium other than the prescribed link will not be considered, ठीक है। फिर the NTA decision on the challenge shall be final and no further communication will be entertained. NTA will not inform the candidates individually about the outcome of the challenges made. चलो भाई ये बात थी आंसर की। तो जैसा आप सभी को पता है ये बात की 15 तारीख को जीटी का पेपर हुआ था, पूरे इंडिया में 15 तारीख को जीटी का पेपर हुआ था और दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था। तो जिन बच्चों ने 15 को जीटी का पेपर दिया है और जिन बच्चों ने 29 तारीख को जीटी का पेपर दिया है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप भी है। तो बच्चों की मांग यह है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 29 तारीख वाले बच्चों को समय भी अधिक मिल गया है। हालांकि ये जो उनकी मांग है यह विचाराधीन है, इसके ऊपर विचार करने के बाद में जो भी अपडेट आती है आपको यहीं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हिमालय एजू हब जो चैनल है इसको आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी चैनल के ऊपर मैं आपको सारी की सारी अपडेट देता रहूंगा। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल जो है वह ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, समझ नहीं आ रहा कौन सी कॉलेज लेनी है, कहाँ एडमिशन लेना है, तो वो बच्चे डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्यादा इमरजेंसी हो तो वो बच्चे कॉल भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कभी ऐसा मत करना कि आप मैसेज कर रहे हो तुरंत ही आपका रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन आपका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर अंदर 100% आ जाएगा। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा
धैर्य बना के रखें। चलिए अपन आगे देखते हैं पेज नंबर 64, जहां पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वह नहीं होगा। खैर इन्होंने लिख तो दिया नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट इस समय बच्चों के साथ में कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि बच्चे चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। ये देखिए, प्रोसेस टू बी अडोप्टेड फॉर कंप्लीशन ऑफ एंटी स्कोर्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड। देखो इसमें क्या बात लिखी हुई है, For several subjects, the CUET UG 2022 and CUET UG 2023 were conducted in different shifts. ठीक है, 22 और 23 में जो पेपर हुए थे CUET में वो अलग अलग शिफ्ट के अंदर हुए थे। Since the question paper for any subject in different shifts are different, and it is quite possible that despite all the best possible efforts of maintaining equivalence among various question papers, the difficulty level of these question papers administered in different sessions may not be the same or similar. Some of the candidate might have ended up attempting a relatively tougher set of questions when compared to other sets. The candidate who attempted the comparatively tougher examination are likely to get lower marks as compared to those who attempt the easier one. The score of the students across shifts are not directly comparable. There is a need for normalizing the marks across shift to make them amenable to such comparisons. 2022 और 2023 के अंदर जो CUET UG की एग्जाम हुई थी, कहने का मतलब यह है इनका कि जो CUET UG की एग्जाम हुई थी वो अलग अलग शिफ्ट में भी थी, अलग अलग शिफ्ट में भी थी। जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के अंदर भी डिफरेंस था, उनकी डिफिकल्टी लेवल के अंदर भी डिफरेंस था। इस वजह से फिर क्या हुआ भाई, नॉर्मलाइजेशन की गई। इस बार क्या है, इस बार ऐसा नहीं था अकॉर्डिंग टू CUET UG 2024 के ब्रोचर के तहत। ठीक, ये अनाउंसमेंट पहले ही यूजीसी चेयरमैन ने कर दिया था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट क्या हुआ 15 तारीख को दिल्ली में पेपर नहीं हुआ, जो 29 तारीख को करवाया गया था पेपर। अभी शायद चेंजेस हो सकते हैं, चांसेस हैं, अगर चेंजेस होते हैं तो मैं आपको यही यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग जरूर बता देंगे भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएंगे। रजिस्ट्रेशन सभी कर लेंगे CSCS पोर्टल के ऊपर। एक ऐसा वीडियो भी मैं जल्दी आप सभी बच्चों के लिए लेके आने वाला हूं जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं और जो ऐसे सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ ना जाया जाए। ठीक है, तो देखिए इसी ब्रोचर में एक बात लिखी हुई है, नोट द एनटीए इज प्लानिंग टू डू द CUET UG 2024 एग्जामिनेशन इन ए सिंगल शिफ्ट फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड GT so that the need for normalization will not exist. However, under unavoidable circumstances, if any subject is conducted in multi-shift, then normalization will be done. The performance of every candidate will be evaluated using the equipercentile method, wherein normalized mark of each candidate will be calculated using the percentile of each group of student in a given shift across multiple days for the same subject. तो ये बाकायदा इन्होंने बात लिखी है, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन तो होगा और चांसेस हैं होगा। अगर ऑफिशियली कोई भी न्यूज आती है नॉर्मलाइजेशन की तो मैं आपको जरूर यही यूट्यूब के ऊपर बता दूंगा। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लोगे तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवाना होता है, आपको खुद के सिग्नेचर करने होते हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर करने होते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यूनिवर्सिटी में ले जाके देने होते हैं, वरना आपका जो एडमिशन है वह रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे आपको CUET हिमालय एजू हब के टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम पर जरूर आ जाएंगे, ताकि छोटी मोटी जो भी अपडेट होती है वो हम टेलीग्राम के ऊपर ही डालते रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी हम अब जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो यूट्यूब पे भी हम आपको सारी की सारी अपडेट जो है वो देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जल्दी ही मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, एक अगले एक अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय,
धन्यवाद।